लड़की अपने पिता की जबरन शादी से बचने के लिए घबराकर गांव के बाहर खड़ी एक महंगी गाड़ी में घुस जाती है। पीछे की सीट पर बैठे आदमी से वह मदद की गुहार लगाती है। पिता पास ही पहुंचने वाला होता है। इस डर से लड़की उस आदमी की बाहों में छुप जाती है। आदमी लड़की की हालत देखकर उसके पिता को डांटकर भगा देता है। खतरा टलते ही लड़की की नजरें डगमगाने लगती हैं। असल में घर से निकलते वक्त पिता ने उसे नशीली दवा खिला दी थी। लड़की बस इतना कह पाती है, मदद करो। लड़की की हालत देखकर आदमी एक बार उसकी मदद करने का फैसला करता है। उस रात के बाद दोनों का कोई संपर्क नहीं रहता। 6 साल बाद वही लड़की अपने बेटे के साथ अलग अलग निर्माण स्थलों पर दिखती है। कभी टिफिन बेचकर तो कभी कबाड़ उठाकर वह बेटे को पालती है। लेकिन निर्दयी पिता अब भी उसका पीछा करता है। मौका मिलते ही वह उसकी कमाई छीन लेता है। एक दिन बेटा कबाड़ बेचकर लौटता है और माँ को परेशान देखकर उसे बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन बदले में उसका पैसा भी छीन लिया जाता है। इसी समय शादी के दबाव से परेशान वही आदमी वहाँ से गुजरता है। माँ बेटे को सताया जाता देख वह बीच में आ जाता है। उसे देखते ही निर्दयी पिता भाग जाता है। बेटा माँ से पूछता है, माँ क्या मेरा सच में कोई पापा नहीं है? सब कहते हैं मेरा कोई पापा नहीं। माँ उसे समझाती है, तुम्हारे पापा है और वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे। बेटा खुश होकर पूछता है, सच में? उसी पल वह आदमी उनके पीछे खड़ा होता है। 6 साल बाद भी दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। बस ऐसा लगता है कि पहले कहीं देखा है। आदमी कहता है उसे एक बच्चे की मदद चाहिए, थोड़ी सी एक्टिंग के लिए। काम के बदले वह 1 लाख देने की बात करता है। ये रकम उनके लिए बहुत बड़ी होती है। माँ बेटा मान जाते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि कोई गलती नहीं होगी। आदमी माँ बेटे के लिए नए कपड़े लाता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा होता है। पिता को शक होता है कि बेटा किसी को पैसे देकर नाटक करवा रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चा मीठी आवाज में दादाजी कहता है, बुजुर्ग मुस्कुरा उठते हैं। हालांकि चाचा और बड़ी बहू उन्हें पसंद नहीं करते। वे बच्चे की पहचान पर सवाल उठाते हैं और लड़की की हैसियत पूछते हैं। बच्चा समझदारी से माँ को संभाल लेता है और भेद खुलने नहीं देता। वह माँ से कहता है, घबराओ मत, इसे खेल समझो, हमें ये काम पूरा करना है ताकि हम शहर में रह सकें। बच्चे के मुंह से बार बार पापा सुनकर आदमी सवाल करने लगता है। माँ कह देती है कि बच्चे के पिता शहर में काम करते हैं। उसे लगता है माँ बेटा किसी धोखेबाज द्वारा छोड़े गए हैं। कमरे में लौटते ही बच्चा दादाजी से लाड करता है। इसी दौरान बड़ी बहू चुपचाप बच्चे के बाल ले लेती है। वह DNA जांच के लिए चाचा को दे देती है। योजना बनती है अगली दावत में सबको सच बताने की।